स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं बारात घर में हुई चोरी की खबर नेटवर्क 10 चैनल पर चलाए जाने के बाद खबर का असर सांसद दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह विधूड़ी एवं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी ने मौके पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया। एंकर आपको बता दें, बारात घर एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के उपरांत हैंडओवर नहीं किया गया और वहां लाखों रुपए की चोरी हो गई सामान की। नेटवर्क 10 संवाददाता मनोज प्रजापति ने जब मौके पर जाकर देखा तो हकीकत सच साबित हुई और चैनल के माध्यम से खबर चलाई गई। सांसद जी दक्षिण दिल्ली रामवीर विधूड़ी जी ने भी उसे समय वहां का दौरा किया और कहा कि हम लोग सबको दिखाएंगे दिल्ली सरकार की नाकामी। आज दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना आज आकर दौरा किया और कहा सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इसमें प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का पैसा देकर इसको ठीक ठाक करेंगे और यहाँ पर एक लाइब्रेरी एवं बारात घर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दुरुस्त करवाएंगे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने ग्राम वासियों की समस्याओं का भी समाधान उनकी समस्याओं को सुनकर किया। गांव वालों की मुख्य समस्या पीने के पेयजल को लेकर थी। सांसद जी और उपराज्यपाल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, जल्द से जल्द समस्या को दूर किया जाए तथा ग्राम सभा की एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा जमीन अपने नाम ट्रांसफर करने के धोखाधड़ी के मामले को भी सामने रखा और उसे जमीन को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त करने की बात कही गई। उपराज्यपाल जी ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं अधिकारियों को सतर्क रहने की बात कही। देखिए मनोज भाई, आपने देखा है कि पिछली बार जब हमने खबर चलाई थी, जब आप हमारे पास यहाँ आए थे, तब हमने देखा था कि किस तरीके की और बुरी परिस्थिति यहाँ थी और उससे भी किस तरीके की और बुरी परिस्थिति यहाँ हो गई है। तो आज उस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी हमारे बीच में यहाँ आए थे। तो गाँव वालों की जो समस्याएं थी पानी से रिलेटेड थी, उस पर क्या? देखिए जी, पानी से रिलेटेड जो समस्या थी, उन्होंने तत्काल उसी समय मौके की एसडीएम और डीएम दोनों से बात करते हुए उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द कोई यूजीआर का बड़ा प्लान यहाँ लाया जाएगा और पानी की समस्या जो बोरों से यहाँ हल नहीं हो रही, उसका इलाज परमानेंट कोई किया जाएगा। आप स्वयं वार्ड अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और जिस तरह आप सेवा करते रहते हैं उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी चुनाव के दौरान, जब वो चुनाव में थे, मनोज भाई आपने देखा होगा उस समय भी कि उन्होंने लगातार काप्पासेड़ा में जितनी सभाएं हुई उनके बीच में कहा कि काप्पासेड़ा में पानी की बड़ी समस्या है और पानी की उस समस्या को हल कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार उसमें विफल रही है पूरी दिल्ली में, वो कहते हैं कि हम मुफ्त पानी देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस इलाके में पानी नहीं है वहाँ आप मुफ्त पानी कैसे देंगे? तो उस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए चुनाव के दौरान ही माननीय सांसद जी ने ये कहा था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो उसके बाद माहौल में काप्पासेड़ा एक दिल्ली का बहुत बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है, जैसा भी उन्होंने कहा, वहाँ माननीय उपराज्यपाल जी को लेके आएंगे और उनको यहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार यहाँ विफल रही है और किस तरीके की पानी की व्यवस्था और किस तरीके की आपने देखा कि जर्जर हालत, ये अभी कुछ 8 महीने पहले ये बन के तैयार हो गया था, पर लोगों को हैंडओवर नहीं हुआ। उसकी वजह से, बंद रहने की वजह से किस तरीके से यहाँ चोरियाँ हो गई और किस तरीके की यहाँ की जर्जर हालत देखी, उसको देखकर आज माननीय उपराज्यपाल बहुत निराश हुए कि किस तरीके से दिल्ली सरकार किस मॉडल पे काम कर रही है। वो सोचने का विषय, वो पार्टी का विषय है। पार्टी देखे कि किसको कौन कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, कौन क्षेत्र में कितना काम कर सकता है, कौन लोगों के बीच में कितना रहता है। मुझे एक बात पता है मनोज भाई, जब मैं ज़िला की महामंत्री पद को छोड़कर काप्पासेड़ा गांव में वापसी, मेरा गांव है, मैं यहाँ वापसी आया और यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाली, जब माननीय आदेश गुप्ता जी ने मुझे यहाँ भेजा तो उन्होंने मेरी पीठ पे थपकी देते हुए एक बात कहा था कि तेंदर जी, जो हमारे माननीय अभी के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उन्होंने भी ये बात, जब उस समय वो माननीय उपाध्यक्ष थे हमारी पार्टी है, तब भी उन्होंने कहा था कि तेंदर, तुझे एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ लोगों को तेरी ज़रूरत है, तूने लोगों के लिए काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। तो मैं उसी परिभाषा पे चलते हुए लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और निरंतर करता रहूँ।